प्यार साथियों, मैं हूं राकेश और मैं आया हूं अपने चैनल जीएसपी संग्रह के साथ। जीएसपी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जीएसपी संग्रह से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी स्वदेशी नामक चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूँ। तो आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है इसका जो है फायदा उठा सके और लाभ ले सके। तो चलिए मैं आप लोगों को ले सकता हूँ ब्लैक बोर्ड पर और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में लिखा देता हूँ और आप लोग लिख लीजिए। स्वदेशी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको मैं लिखा रहा हूँ, इसे आप लोग लिखिए। स्वदेशी का पहला क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता कीजिए। कविता के शीर्षक की सार्थकता कीजिए, यानी कि कैसे जो है सार्थकता स्पष्ट कीजिए, नहीं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता के द्वारा कवि का मानना है कि इस कविता के द्वारा कवि का मानना है कि अपने देश के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं से ही नफरत हो गई है। वस्तुओं से ही नफरत हो गई है। अपने देश का नाम सुनने यहाँ के लोगों को अपने देश का नाम सुनकर यहाँ के लोगों को लज्जा की अनुभूति हो रही है। संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु से संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु से भारतीय अलग दिखते हैं। अलग दिखते हैं, अतः स्वदेशी शीर्षक सार्थक है। अतः स्वदेशी शीर्षक सार्थक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने भारत की भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। भारत के लोगों का स्वभाव, रीति रिवाज, भारत के लोगों का स्वभाव, रीति रिवाज
लगाव एवं अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी जैसा हो गया है। पढ़ाई बुद्धि चाल चलन, पढ़ाई बुद्धि चाल चलन सभी जगह विदेशी ही दिखाई पड़ते हैं। सभी जगह विदेशी ही दिखाई पड़ते, बाजार में विदेशी वस्तुओं की भरमार है। बाजार में विदेशी वस्तुओं की भरमार है। हिंदू मुसलमान सभी अंग्रेज जैसे दिखाई देते हैं। देते हैं। इस प्रकार भाव में वास्तविकता कहीं नजर नहीं आती है। इस प्रकार भारत में भारतीयता कहीं नजर नहीं आती है। तीसरा है कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है। कवि समाज में किस वर्ग का आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज की प्रबुद्ध वर्ग की कवि समाज की प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है। क्योंकि वे लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी विद्या पढ़कर बुद्धि पाकर अपने चाल चलन को भी भूल गए हैं। अपने चाल चलन को भी भूल गए हैं। मतलब
तो बच्चों 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है, इसका आंसर भी लिख दिया है। अब आप इसे लिख लीजिए 2 मिनट में, तब जो है चौथा पांचवा छठा लिखा देंगे। 6 क्वेश्चंस है, उसके बाद जो है ठीक है बोले तो लिख लीजिए। वो देव तक का फोन हो तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, तो ऊपर से मिटाते हैं हम, ठीक है। कभी नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था, कभी नगर बाजार अर्थव्यवस्था क्या टिप्पणी करता है? क्या टिप्पणी करता है? ठीक है। कभी नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि सभी जगहों पर विदेशी वस्तु हावी हो गया है। सभी जगह विदेशी वस्तुएं बिक रहे हैं। बाजार में स्वदेशी देखने के बाजार में स्वदेशी वस्तु नहीं बिकने के कारण, बाजार में स्वदेशी वस्तु नहीं बिकने के कारण अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था है। पांचवा क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कभी क्या राय है? नेताओं
बारे में कवि की क्या राय है? भारतीय नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि भारतीय नेता भारतीय पोशाक ढीली ढाली धोती कुर्ता ढीली ढाली धोती कुर्ता नहीं संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, तो देश की बागडोर कैसे संभालेंगे? तो देश की बागडोर कैसे संभाल छठा है, कवि ने डकाली किसे कहा है? कवि ने डकाली किसे कहा है? कवि ने गुलामी करके जीवन यापन करने वाले चारों वर्णों को डकाली कहा है, क्योंकि अंग्रेजों की ये लोग भारतीय वस्तु की अच्छी प्रशंसा करते हैं। जैसे मानवीय तत्व
तो स्वदेशी नामक चैप्टर में 6 गो क्वेश्चन था। 6 गो क्वेश्चन को मैं आपके सामने इसे लिखा दिया, इसे आप लोग लिख लीजिए और लिख करके जो है सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो है कि पढ़ सकें और याद कर सकें। आगामी परीक्षा में हो सकता है कि आपको जो है इसमें से जो है कुछ मिले, तो आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिए। तब तक मैं चलता हूँ, मैं अपने क्लास को ओवर करता हूँ, खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ और फिर जो है अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।